वॉर 2 की इस इंस्पायरिंग स्टोरी से एक आईएएस एस्पिरेंट उसका एक लाइफ लेसन सीख सकता है कि दूसरे के महल को देखकर अपने झोपड़े मत जला लो। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि अमेरिका के फाइटर प्लेन्स उस समय दूसरे देशों पर बॉम्ब गिरा रहे थे। ऑफ कोर्स ये बात है, दूसरा देश भी उन पर गोलियां बरसा रहा होगा। तो जो अमेरिका के फाइटर प्लेन्स हैं उनको बहुत ज़्यादा क्षति हो जाती थी, नुकसान हो जाता था। तो एक दिन अमेरिका के बड़े बड़े साइंटिस्ट दिग्गजों ने बैठकर सोचा कि हमारे फाइटर प्लेन्स को क्या एक आर्मर चढ़ा दें क्या पूरा, जिससे कोई गोली लगे ही ना। बिल्कुल वैसे से लाइफ जैकेट पहना देते ना आदमी को कि बुलेट सीधे शरीर में जाती ही नहीं है। तो वहां बैठे कुछ समझदार लोगों ने बोला, भाई फिर प्लेन उड़ेगा कैसे, उड़ाना भी तो है, बचाने का ऑब्जेक्टिव थोड़ी है, प्लेन उड़ाने का भी ऑब्जेक्टिव है, बॉम्ब भी तो दागने। फिर कुछ समझदारों ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, ये जो प्लेन लौट कर आ गए उनकी सैंपलिंग करके स्टडी करते हैं कि सबसे ज्यादा गोलियां लग कहाँ रही हैं, किस रीजन में, उन रीजन को आर्मर कर देंगे। वहीं एक मैथमेटिशियन उस बात को सुन रहा था, उसने एक इंटरफेयर किया, बोले बिल्कुल इसका उल्टा करो, जहां जहां पे गोलियां लगी हैं वहां पर आर्मर न करके दूसरी जगह आर्मर कर दो। उन्होंने बोला पागल हो गया क्या। फिर उसने समझाया कि इमेजिन करो कि ये वो प्लेन है जो आपके पास वापस लौट कर आ गए। हाँ, क्षति हुई मगर आ तो गए। इसका मतलब जहां इन्होंने गोली खाई वहां पे गोली खाने का स्कोप है, और वहां पे गोली खा के भी प्लेन बच जाएगा और फाइटर जो है आपका वो वापस देश लौट आएगा। मगर उन प्लेन का सोचो जिनको इसके अलावा गोली लगी और वो वहीं पे खत्म हो गए। तो ज्यादा सेंसिटिव हिस्सा कौन सा हुआ, जहां पर गोली लगने के बाद भी आपके पास फाइटर प्लेन और आपका फाइटर आ गया वो, या जहां पर गोली लगने के बाद आपका प्लेन भी चला गया और फाइटर भी चला गया। इसे कहते हैं सर्वाइवर बायस। तो दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि जो टॉपर्स होते हैं उनकी स्ट्रेटेजी देख के, उनका टाइम टेबल देख के, या मैं कहूं उनका महल देख के कि वो कितना बड़ा है, हम फेलियर्स को भूल जाते हैं। तो किसी ऐसी स्टोरी को सुन के कि इसने करोड़ रुपए की जॉब छोड़ी, लोग सोचते हैं कि मेरी तो 50,000 लाख रुपए की जॉब है। ये होता है सर्वाइवर बायस, क्योंकि आपने जो लोग फेल हो गए उनकी स्टोरी को नहीं सुना,